हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव की कटिंग कैसे करी जाती है। तो आज मैं आपको दो तरीके के स्लीव बताऊंगी, एक तो टी शर्ट स्लीव और एक मैं आपको बताऊंगी रेगुलर स्लीव। जो रेगुलर स्लीव होगी हमारी, उसी में से आप पफ स्लीव भी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी की जितनी भी स्लीव होती है अधिकतर हमारी रेगुलर स्लीव ही यूज़ होती है। क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों में देखिए, जैसे जो हमारी टी शर्ट स्लीव होती है तो उसका जो यहाँ की जो कटिंग होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो और जो हमारी रेगुलर स्लीव होती है उसमें यहाँ वाली जो कटिंग होती है वो कम होती है। तो जो हमारी टी शर्ट स्लीव होती है ना, क्योंकि उनकी यहाँ की कटिंग ज़्यादा होती है तो वो हमारे जैसे आप हाथ को ना ज़्यादा मतलब ऊपर तक नहीं लेके जा सकते और ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है। लेकिन जो हमारी रेगुलर स्लीव होती है वो उसकी जो यहाँ वाली कटिंग होती है वो कम होती है। तो आप उसको आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं और हाथ को भी अपना अच्छे से मूव कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी ब्लाउज सूट जो भी बनता है वो हमारा रेगुलर स्लीव की ही ड्राफ्टिंग की हेल्प से ही हम बनाते हैं और टी शर्ट सिर्फ हमारा अलग रहता है। लेकिन मैं आपको दोनों की ही कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों की बताऊंगी। तो आइए दोनों की सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीखते हैं, उसके बाद फिर हम स्टिचिंग सीखेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप आज मैं आपको फर्मा कट करना बता रही हूँ। तो आप फर्मा ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग पे अस्तर पे भी कट करके रख सकते हैं, चार्ट पे पेपर पे भी कट करके रख सकते हैं और या फिर कुछ मोटा पेपर हो आपके पास जैसे शादी का कार्ड वगैरह तो उस पे भी कट करके रख सकते हैं, या फिर इस तरीके के जो बैग आते हैं वो आप इस पे भी कट करके रख सकते हैं और आप अपना तो वो कटिंग कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक स्लीव फर्मा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको दो बताऊंगी, एक टी शर्ट और एक रेगुलर स्लीव। तो सबसे पहले हम टी शर्ट स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 11 इंच की लेंथ ले ली है और यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ हम ऊपर से 9 इंच ले लेंगे और यहाँ से हमने लेना है 5 इंच। तो 9 इंच तो हमने जो लिया है ना वो आप कम ज़्यादा जो जैसे व्यक्ति जितने भी मोटे पतले होते हैं तो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो हम एडजस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ से जो हमने 9 इंच लिया था इसी लाइन को हम बस इसको यहाँ से भी बस देख लेंगे कि 9 इंच है कि नहीं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है प्रॉपर। और ये देखिए ये मैंने पूरा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से जो मैंने 5 इंच लिया था इसको और जहाँ जो हमारी फुल लेंथ है 11 इंच उसको हम एक तिरछी लाइन से कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए और यह इसकी जो फिटिंग है ये मैंने 7 इंच ले लिया है। तो ये तो जैसे जब आप स्लीव बनाते हैं ना तो कम ज़्यादा जिसकी जितनी भी हो उस हिसाब से जितनी आपकी फुल स्लीव की मतलब स्लीव का जो फिटिंग रहता है जितना भी हो उसका हम हाफ करके लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने ले लिया और इसमें मैं ना अभी यहाँ पे मार्जिन नहीं लेके चल रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ कटिंग करके ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ फर्मा की। और यहाँ से देखिए इस लाइन पे हम 2 इंच लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच जाएंगे। ये देखिए ये हम बाहर की तरफ हाफ इंच जाएंगे और इसको जहाँ तक हम 2 इंच गए थे वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये तिरछी लाइन बन जाएगी। अब हम इस लाइन पे ऊपर से 4.5 इंच लेंगे, यहाँ देखिए, और उसके बाद फिर जहाँ से हम ये 4.5 इंच हमने लिया है ये हमारा 4.5 इंच है ऊपर की तरफ से, बस यहीं से हमको इस 4.5 इंच का सेंटर लेना है। तो ये हमने सेंटर पे भी एक निशान लगा दिया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ से 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है आप हाफ इंच भी जा सकते हैं और 0.25 भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से 0.25 ले रही हूँ और ऊपर से हम हाफ इंच जाएंगे। हाफ इंच हम स्ट्रेट लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद हम इसको गोलाई देंगे एक। और ये देखिए ये हाफ इंच का हमने निशान लगा दिया और अब हमने जितने भी निशान लगाए हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ये हमने 0.25 लिया था और फिर ये वाली लाइन और फिर ये सीधे हमने ये वाली जो लाइन ली थी इसको शेप को थोड़ा अच्छे से गोलाई में, लाइन अगर तिरछी हो जाए तो इसको अच्छे से आप शेप दे सकते हैं आराम आराम से। ये मैं मार्कर से कर रही हूँ तो थोड़ा डार्क वो हो गया है, आप पेंसिल से भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो शेप को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और अब हम इसको
कट करेंगे। तो हमारे टी शर्ट स्लीव में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक दोनों ही सेम रहता है, इसमें अलग से कटिंग नहीं करते हैं। हमारा जो ड्राफ्टिंग है ना, बस इतना ही है, हमें इतना ही ड्रॉ करना है टी शर्ट स्लीव के लिए। और ये देखिए हमको यहाँ से कट करना है जहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ गए थे, और इस तरीके से ये देखिए हमारी परफेक्ट टी शर्ट स्लीव की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और हमारा फर्मा तैयार है, क्योंकि इसमें हमको फ्रंट और बैक जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, हमको अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसकी गोलाई आपको इधर से अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी, और देखिए इधर से मैंने पलट दिया तो देखिए कितनी अच्छे से परफेक्ट नज़र आ रही है। तो ये हमारी टी शर्ट स्लीव तैयार हो चुका है, हमारी टी शर्ट स्लीव का जो फर्मा है ये तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको बताऊंगी रेगुलर स्लीव। तो रेगुलर स्लीव से ही हम पफ स्लीव भी बना सकते हैं, और जितनी भी स्लीव हमारी बनती है वो बेसिक हमारे रेगुलर स्लीव की फर्मे से ही बनेगा। तो यहाँ से हमने लेंथ ले लिया है 12 इंच। मैं आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने चार्ट पेपर फोल्ड करके लिया है, क्योंकि हम जब भी जब भी कटिंग करते हैं ना स्लीव की, तो फोल्ड करके ही करते हैं। अब यहाँ से मैं 10 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ से आपका जैसा कि मैंने टी शर्ट स्लीव में बताया था, यहाँ से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से हमारी जो ब्लाउज़ बनाती है, सूट बनाते हैं, तो जिस हिसाब से भी हमारा चेस्ट होता है उस हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको 4 इंच लेना था। टी शर्ट स्लीव में हमें ज़्यादा लेते हैं 5 इंच, इसमें हमें 4 इंच लेना है। और एक लाइन देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद इसको इस तरीके से एक तिरछी लाइन से हमको इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। अब ये देखिए पहले हम इधर का निशान लगा लेते हैं फिटिंग का। तो मैंने यहाँ की जो फिटिंग है ना वो 6 इंच रखी है, और मैंने आपको जो टी शर्ट स्लीव थी ना उसमें मैंने आपको मार्जिन लेकर के नहीं बताया था, तो मैं इसमें आपको मार्जिन लेके बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इधर की साइड ऊपर से 8 इंच लिया है और फिटिंग की तरफ से 6 इंच लिया है, और 2-2 इंच का मैंने मार्जिन ले करके और फिर निशान लगाया है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगी। मार्जिन का जो हमारा निशान रहता है ना, यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है, लेकिन अगर कपड़ा कम हो तो हम इसको 1 इंच भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी हम करते हैं जिस हिसाब से हमारा कपड़ा हो। और अब जो ये हमने तिरछी लाइन लेके गए थे उसी का हमने लेना है सेंटर, और नीचे वाले पॉइंट से फिर दोबारा से हमने इसको सेंटर लेना है। अब हम ये जो बीच वाला हमारा सेंटर था, यहाँ से हम पॉइंट 25 हम बाहर की तरफ जाएंगे और पॉइंट 25 हम अंदर की तरफ भी जाएंगे। और जो ये हमने दूसरा निशान लगाया था ये हम पॉइंट 25 सिर्फ़ और सिर्फ अंदर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद अब सभी निशानों को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि ऊपर की तरफ से हमको 1 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अगर हमने ना ज़्यादा ऊपर हाफ इंच या फिर डायरेक्ट वहीं से कर दिया ना तो तिरछी सी हमारी स्लीव बनेगी, उसमें शेप अच्छी सी नहीं आएगी। तो हमने जो 1 इंच हमको पहले स्ट्रेट जाना है, उसके बाद हमको हमारी जितनी भी हमारे जो निशान है उसको एक दूसरे से इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। तो पहले आपको पेंसिल से करना है ताकि निशान गलत ना हो जाए। तो ये देखिए पेंसिल से कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना है, और फिर अब मैं आपको मार्कर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो स्लीव की जो निशान है वो लग चुका है। अब हम ये जो हमारा निशान था ये हमारा बैक का था, अब हम फ्रंट का निशान लगा रहे हैं। तो फ्रंट के निशान में आपको ये ध्यान रखना है कि हमको हाफ इंच लेना है ऊपर से, और जो हमारे अंदर वाले निशान थे ना वो 0.25 फिर नीचे का 0.25 उससे हमको मिला देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ बीच में जो हमने 0.25 टू 0.25 लिया था ना वो हाफ इंच का गैप बना रहे। और इस तरीके से आपका देखिए ये स्लीव का जो हमारा फर्मा था रेगुलर स्लीव का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए और बस ये हमारा बेसिक फर्मा तैयार हो चुका है, और इसी को रख के आप जैसे स्लीव छोटा बना रहे बड़ा बना रहे तो उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं, और उसमें क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए बस बहुत अच्छे से इसको कट कर लेना है। और अब हम फ्रंट का जो पार्ट था जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी स्लीव की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
और इस ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे हम। और भी ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।